नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं गणित में परिध ज्ञात करना। अब परिध की परिभाषा क्या होती है, परिध किसे कहते हैं, परिध का फार्मूला क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, और परिध को सबसे बड़ी बात है परिध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसी सब का डिस्कस आज इस वीडियो में होगा और प्लस ये भी जानेंगे कि परिध को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो परिध तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यानी कि जिस तरह से ये सवाल बना हुआ है हम इसको सवाल भी बना सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, इसमें क्या है, जैसे पहला है, मैं इसी को बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या, और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर हमारा कितना है, 21 सेंटीमीटर। समझिए, जैसे इस सवाल तो आपका बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, लेकिन इतना बार बार कौन लिखे इतना सारे सवाल, इसलिए हमने इसको शॉर्टकट पे लिख दिया है। कहने मतलब जिस तरह से सवाल यह है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। समझ में आया? मतलब सवाल इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए हमने ऐसा कर रखा है कि समझो ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन हमने उसको लिख दिया है और परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, आपको पता है क्या है? गोला है, शाबाश। और गोला या इसको हम, आप जो ये बना हुआ ना, इसको हम गोला या फिर वृत्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गोला या तो फिर वृत्त कहते हैं। मतलब इस गोले को क्या कहते हैं, वृत्त या गोला कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये जानना है कि परिधि किसे कहते हैं। ठीक है, पहले ये जानो गोला किसे कहते हैं, है ना। तो वह रेखा, पहले जानो रेखा किसे कहते हैं, मतलब कि वक्र रेखा किसे कहते हैं ना। देखिए, तो रेखा कई तरह के होते हैं, सरल रेखा होता है, वक्र रेखा होता है ना। तो आपको ये जानना है कि वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो वह रेखा जो किसी भी स्थान पर सीधी ना हो, वह रेखा जो किसी भी स्थान पर सीधी ना हो, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। और वक्र रेखा से घिरी आकृति को गोला या हम वृत्त कहते हैं, है ना। वक्र रेखा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? हाँ, गोला या तो वृत्त कहते हैं। अब आपको ये जानना है कि परिधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की बाहरी घेरे को, जिसे ये वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त के जो बाहरी घेरा क्या है, यही तो है, यहाँ से चला है ना। तो ये क्या है, वृत्त का ये बाहरी घेरा है, या फिर इस वृत्त के बाहरी घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं, हम परिध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिध बोलते हैं। और परिध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलो बोलो, सर्क्यूमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफ्रेंस। गोले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। गोले को क्या कहते हैं, वृत्त या गोला को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। और परिध को क्या कहते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस। अब जहाँ पे ये प्रकार की नोक रखी जाती है ना, प्रकार की नोक जहाँ बीच में रखी जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेंटर। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। अब ये केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है, ये केंद्र है, और ये जो घेरा हुआ है, ये आकृति है ना, ये क्या है, परिध है। क्या है? परिध है। इसको सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं। तो यह क्या कहते हैं, अभी परिभाषा हमने बताया, क्या बताया कि वृत्त के बाहरी घेरे को या घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं, परिध बोलते हैं। तो केंद्र से जो ये परिधि की दूरी है, ये केंद्र से जो परिधि की दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रेडियस, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। और इसको रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसीलिए देखो, त्रिज्या के बगल में आर लिखा हुआ है। समझ में आई बात? तो हम ये जान गए कि केंद्र किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, गोला किसे कहते हैं, और ये त्रिज्या किसे कहते हैं। अब आपको क्या बताना है, अब आपको सवाल लगाना है कि आपको इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखिए, ये हमारा पाई बना हुआ है, ये पाई का मान होता है 22/7। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका परिध है। क्या है? परिध। और परिध का सूत्र क्या होता है, बताओ? 2πr। इसका हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इस पे जो आधारित है सवाल, है ना, कि अब हम परिधि कैसे निकालेंगे, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, देखिए क्या है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या
21 सेंटीमीटर है। कहना मतलब जो हमारा पहला सवाल है क्या, त्रिज्या है ना, मतलब r बराबर कितना 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 21 सेंटीमीटर क्या है दिया हुआ है। तो हमें इसका परिधि तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिध। तो परिध बराबर क्या होता है 2 पाई r। अब देखिए 2 को तो ऐसे उतार देंगे, और जो ये पाई का मान है यहाँ इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणा होता है, ये जानो। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, और यहाँ पर r का मान मतलब ये त्रिज्या कितना है 21 है, तो ये 7 एकम 7 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो इसको जब हम गुणा करेंगे, देखिए 2 गुणे 22 गुणे 3, इसका हमको क्या करना है गुणा। तो देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और 44 को 3 से ये कहीं अलग रफ में कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करने को तो 4 3 12 हो जाएगा, और 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो निकला है, परिधि निकला है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कायदे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है ये देख लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, त्रिज्या जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या हमारा कितना दिया, त्रिज्या मतलब r कितना दिया हुआ है बोलो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 14। तो परिधि का हमने फार्मूला अभी अभी बताया है, क्या होता है बोलो, हाँ 2 पाई, ये इसको पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 पाई r। तो ये 2 तो वैसे रहेगा, और पाई का मान क्या होता है 22/7, और ये r मतलब त्रिज्या, r मतलब त्रिज्या कितना है 14 दिया हो, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, तो ये 2 गुणे 22 गुणे 2, यानी कि 22 दूना 44, और 44 को जब 2 से गुणा करेंगे देखिए कितना 88 होगा। देखो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, यानी कि 88 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकला परिधि निकला। तो आपको उम्मीद है अब इसी तरह से बहुत सारे सवाल है ना, इतने सारे सवाल आपको ढेर सारे, देखो हमने पहला और दूसरा लगा दिया है, बिल्कुल सेम इसी तरह से लगेगा, है ना। काटना पीटने वाला आप तो जानते हो ना, बस 7 के पहाड़ पढ़ते जाना और कटते जाना, है ना। तो ये काट दोगे और ये लगा दोगे, तो उम्मीद है ये सारे सवाल लगा लोगे, पक्का लग जाएगा ना। तो आप इस सवाल को लगाइए और इसी तरह सारे आपको लगाने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कैसा लगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।